हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जिसके अंदर मेमोरी लेवल आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल आता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग से। ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज़ टू बिल्ड एन ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर्स। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो टीचिंग का होता है वो ये होता है कि हमें लर्नर मतलब जो सीखने वाला है उसकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी उसकी डेवलप करनी है। एंड इट इवॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, और साथ में ये इन्वॉल्व करता है कि हमें लर्नर की कैपेबिलिटी को भी डेवलप करना है, लर्नर की, सीखने वाले की मतलब बच्चे की थिंकिंग को भी डेवलप करना है और स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस भी हमें लाने हैं। इसके लिए हमारे पास में अलग अलग लेवल ऑफ टीचिंग होती है। जैसे हमारे पास में सबसे पहले है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरी है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और तीसरी है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। की पॉइंट्स मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग एम्फेसाइज करती है कि यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने फैक्ट्स का, इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन करते हैं एंड इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग। बेसिकली हम क्या करते हैं, चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इज़ गेन बाय द लर्नर थ्रू द मेमोराइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, रोड लर्निंग होती है ना, जैसे कि आप रट्टा लगा करके चीज़ों को दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे मेमोरी लेवल टीचिंग में यही होता है कि यहाँ पे आपको जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जो कि एक स्टूडेंट या लर्नर गेन कर रहा है, वो मेमोराइजेशन के द्वारा गेन कर रहा है। मतलब वो उस चीज़ को बार बार पढ़ रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है और अपने दिमाग में रखने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। ये इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की। एंड इंड्यूसेस द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग, और ये रोट लर्निंग को मतलब क्या करें, डेवलप करने की एक हैबिट भी होती है, उसको इंक्लूड करती है उस हैबिट को, जहाँ पे हम फैक्ट्स और जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसकी रोट लर्निंग करते हैं, मतलब हम रट्टा मारते हैं। इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस द लर्न सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, ये स्टूडेंट्स को एबिलिटी प्रोवाइड कराती है कि वो चीज़ों को अपने दिमाग में रख सके और चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर सके, जो भी चीज़ उसने याद की है। इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के, उनको ही कवर करती है। एट दिस लेवल, इस लेवल पे क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, रिकॉल करना, रिमेंबर करना सीखते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को, आइडियाज़ को, एंड रिटेन करते हैं उनको अपनी मेमोरी में, मतलब उनको अपने मेमोरी में याद करके रखने की कोशिश करते हैं। टीचर यहाँ पे एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है या फिर अथॉरिटेरियन का रोल प्ले करता है जब वो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है बच्चों को, क्योंकि टीचर क्या है, यहाँ पे रोड लर्निंग करा रहा है, मेमोराइजेशन करा रहा है कि वो अपने मेमोरी में चीज़ों को याद करके रख सकें और टाइम आने पे उनको चीज़ें याद आ जाएं। जैसे एग्ज़ाम टाइम पे हमें वन वर्ड आंसर याद आ जाए, मैथ्स ऑफ फॉलोइंग्स याद आ जाएं, या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, हमें याद आ जाएं। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि जो टीचर है वो एक डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेटिव का रोल प्ले करता है। जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, जहाँ पे मतलब हम जब इवैल्यूएट कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना उसने अपने मेमोरी में रिटेन किया है, तो यहाँ पे इंक्लूड करता है ओरल, रिटन, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन बच्चों का लिया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड इज सिंपल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू रोट लर्निंग। और ये इतना सिंपल होता है कि रोट लर्निंग कर लो, रट्टा मार लो, तो आप ओरल एग्ज़ाम भी क्लियर करोगे, रिटर्न भी करोगे और ऐसे टाइप क्वेश्चन भी करोगे। बेसिकली छोटी क्लासेस में, स्कूल्स में कराया जाता है। रोल ऑफ टीचर प्रोमिनेंट होता है, प्राइमरी और एक्टिव रोल है टीचर का यहाँ पे। दैट ऑफ स्टूडेंट्स का जो रोल होता है वो सेकेंडरी या पैसिव हम इसको बोल सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे जो मेन रोल है वो तो टीचर ही परफॉर्म कर रहा है और जो सेकेंडरी रोल है, दूसरा जो रोल है वो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग डज नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस, मेमोरी लेवल टीचिंग से इंटेलिजेंस इम्प्रूव नहीं होती है एंड इंक्रीज स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, बट दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर अदर टाइप्स ऑफ टीचिंग लेवल। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि ये इंटेलिजेंस को इम्प्रूव नहीं करता है बट स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, बट ये भी रिक्वायर्ड होता है दूसरे टाइप्स ऑफ टीचिंग लेवल्स में। हर्बेटेरियन थ्योरी जो है एप्रिशिएशन की, वो सपोर्ट करती है यंग चिल्ड्रंस के माइंड को कि छोटे बच्चों का जो दिमाग होता है वो चीज़ों को परसीव करते हैं अपने आप ही चीज़ों को परसीव करने के लिए रेडी होता है एंड द वर्ल्ड अराउंड, जो भी उनके आसपास चीज़ें घट रही होती हैं वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेते हैं, परसीव करते हैं, सोचने लग जाते हैं। देयर माइंड इज़ रेडी, उनका माइंड रेडी होता है ग्रेट मास ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट्स हो गए या फिर एलिमेंट्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, मॉडल्स एंड थ्योरीज हो गए। दे कैन एक्वायर, वो एक्वायर कर सकते हैं, उन चीज़ों को सीख सकते हैं और उन चीज़ों को अपने दिमाग में भी रख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को मेमोराइजेशन के टाइम पे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के कुछ क्लासिफिकेशन हैं, जैसे कि इमीडिएट मेमोरी होती है, दूसरी परमानेंट मेमोरी है, तीसरी पर्सनल मेमोरी है, चौथी है इम्पर्सनल मेमोरी, उसके बाद है एक्टिव मेमोरी, फिर है पैसिव मेमोरी, फिर है मैकेनिकल मेमोरी और फिज़िकल मेमोरी, उसके बाद रोट मेमोरी है और फिर है लॉजिकल मेमोरी। अब इमीडिएट मेमोरी क्या होती है? जब हम इमीडिएटली अचानक से किसी चीज़ को याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, वो हमारी इमीडिएट मेमोरी होती है कि हमें अचानक जिस टाइम पे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि वो चीज़ हमें याद आ जाए, इमीडिएटली वो हमें याद आ जाती है। परमानेंट मेमोरी क्या होती है? जब हम बहुत ही लंबे समय तक चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं, जैसे कि हमने रट्टा मारते हैं तो हम एग्ज़ाम्स होने के बाद में वो चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन परमानेंट मेमोरी में क्या होता है कि हम उसे कभी नहीं भूलते हैं, लंबे समय तक वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है। पर्सनल मेमोरी क्या होता है? वाइल रिकॉलिंग एक्सपीरियंस, जब आप किसी एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हो तो हम क्या करते हैं ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ज़्यादा डीपली अपने दिमाग में रखते हैं। तो जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करते हैं तो हमें चीज़ें लाइन टू लाइन याद आने लगती हैं। इम्पर्सनल मेमोरी क्या होता है? जब आप बुक्स से या फिर कंपेनियन से रिकॉल कर रहे हो, जैसे कि आप बुक्स खोल रहे हो और उन चीज़ों को याद कर रहे हो कि पहले भी हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, और या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में आपने कोई बातचीत की हुई है तो उस चीज़ को आप याद कर रहे हो। एक्टिव मेमोरी क्या होती है? मेक एफर्ट टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस, जब हम एफ़र्ट करते हैं कि हमें जो हमारी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पहले जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो हमें याद आ जाएं। जैसे कि हम आंसर्स को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे, जब हमें कुछ आ नहीं रहा होता है तो हम 5-10 मिनट अपने दिमाग पे ज़ोर डालते हैं और आंसर याद करने की कोशिश करते हैं, वो हमारी एक्टिव मेमोरी होती है। पैसिव मेमोरी क्या होता है? जब हम बिना किसी एफ़र्ट के ही अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और हमें चीज़ें याद आ जाती। उसके बाद में बात करते हैं मैकेनिकल मेमोरी और फिज़िकल मेमोरी की। ये क्या होता है? बॉडी बिकमिंग हैबिचुअल, बॉडी जो है वो हमारी हैबिचुअल हो जाती है चीज़ों को रिपीटेडली करने के लिए, तो वो हमारी मैकेनिकल मेमोरी या फिज़िकल मेमोरी कहलाती है कि हमें उन चीज़ों को करने की आदत सी पड़ जाती है और बिना किसी के कहे हम वो चीज़ें करने लगते हैं। रोट मेमोरी क्या होती है? जब हम क्रैमिंग करते हैं, मतलब चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं बिना चीज़ों को समझे। लॉजिकल मेमोरी क्या होती है? जब हम लर्न करते हैं किसी भी चीज़ को अपना दिमाग यूज़ करके, इंटेलेक्ट यूज़ करके, और उन चीज़ों को हम उस टाइम पे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जब हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत होती है और थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं, उसको हम लॉजिकल मेमोरी कहते हैं। उसके बाद में कुछ की पॉइंट्स हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ मेमोरी के। मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो प्रिक्यूसाइट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए, एज इट टॉक्स अबाउट द जर्नलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है वो जर्नलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती है, थ्योरी के बारे में बात करती है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करती है। दिस हेल्प्स टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल।
ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है ये बच्चों के थिंकिंग लेवल को डेवलप करने में मदद करती है टू मेक यूज़ ऑफ देयर एक्वायर्ड नॉलेज, कि वो जो भी उन्होंने सीखा है वो अपनी नॉलेज को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें, अपने लाइफ के सिचुएशन में यूज़ कर सकें बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स, जो हमने पहले सीखा है उसके बेसिस पे या सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। टीचर क्या करता है यहाँ पे, एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट को कि अलग अलग प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और उन्हें टीच करता है कि आप किस तरीके से इन रिलेशनशिप को, इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और ये सब्जेक्ट की मास्टरी पे भी फोकस करता है एंड इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी, ये देता है बच्चों को अपनी मेमोरी और इंसाइट को डेवलप करने के लिए। इवैल्यूएशन सिस्टम जो इस लेवल का है, मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हम समझ के चीज़ों के आंसर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर बोथ यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला है एक्सप्लोरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है एसिमिलेशन, चौथा है ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा है रेसिटेशन। तो हम शुरू करते हैं। एक्सप्लोरेशन क्या होता है? एक्सप्लोरेशन मीन्स टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अपनी जो पहले हमने सीखा है प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, कंटेंट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है। डायग्नोसिस मतलब कंटेंट को प्रेजेंट कर दिया, डायग्नोस देख लिया हमने कि क्या डायग्नोसिस है, रिकैप्चुलेशन किया टिल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे, बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझना, डायग्नोस करना, ठीक है, फिर उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद में हम चीज़ों का बच्चों को रिकैप भी देते हैं। जैसे कि एक टीचर जो है वो क्लासरूम में आता है, पहले वो बच्चों को एक ही बारी में ये चीज़ समझ आता है कि कौन से बच्चे शरारती हैं और कौन से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए। तो वो भाप लेता है बच्चों को और फिर बच्चों से बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम्स को भी डायग्नोस कर लेता है कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लासरूम में। तो एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए और उसके बेसिस पे वो हर एक बच्चे को उतना ही टाइम दे करके पढ़ाता है। तो इसीलिए वो हर चीज़ को डायग्नोस करता है, उसके बाद में वो अपना कंटेंट मैटर जो होता है वो प्रेजेंट करता है और फिर बाद में वो चीज़ों को रिकैप भी करता है। जो चीज़ें पहले उसने पढ़ाई थी, प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थी या स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में पढ़ाई थी, वो लास्ट में उनको रिकैप भी करता है जब तक कि बच्चे समझ नहीं जाते हैं। एसिमिलेशन का मतलब है जर्नलाइजेशन, प्रिंसिपल्स, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, वर्किंग इन लेबोरेटरी, जैसे काम कर रहे हैं बच्चे लेबोरेटरी के अंदर, अलग अलग बच्चे अपने अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ करके काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बच्चे बैठे हैं। द टेस्ट ऑफ कंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि प्यूपिल्स को प्रोवाइड कर दी गई हैं, pupils आर प्रोवाइडेड विद द ओकेजन्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, कि उनको बता दिया गया है, लाइक ग्रुप्स बना दिए हैं और पूरा सारा सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे बच्चों को एक चीज़ बता दी कि आपने इस चीज़ पे परफॉर्म करना है या पार्टिसिपेट करना है या अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। रेसिटेशन मतलब है प्यूपिल प्रेजेंट करता है कंटेंट को ओरली, मतलब जो भी चीज़ें उसने सीखी हैं वो ओरली बताता है कि हाँ मुझे क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के मॉरिसन ने 5 स्टेप्स डिवाइड किए हैं। उसके बाद में हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑन समथिंग मीन्स, रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स का मतलब है गिविंग केयरफुल थॉट, कि हम एक केयरफुल थॉट दे रहे हैं किसी भी चीज़ को ओवर सम टाइम। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, मतलब हम बहुत डीपली सोच रहे हैं या हम सम टाइम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, केयरफुली उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रिफ्लेक्सेस को हम यूज़ करके मतलब
फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और अच्छे से सोच रहे हैं। इट टॉक्स अबाउट बोथ, इसमें क्या होता है ना कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल टीचिंग दोनों को ही इंक्लूड करते हैं, एंड इट्स प्रॉब्लम सेंटर्ड, और उसकी प्रॉब्लम को सेंटर भी करते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल, कंस्ट्रक्टिव, इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल थिंकिंग को डेवलप करना है। एट दिस लेवल एम्फेसिस लेड किया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है क्या, हम प्रॉब्लम को डिफाइन करें और प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स की जो ओरिजिनल थिंकिंग है एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं उनको भी डेवलप करें एट दिस लेवल। अ स्टूडेंट इज कोर एक्टिव एंड प्राइमरी वाइल टीचर बिकम सेकेंडरी एंड पैसिव। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है ना, जो स्टूडेंट होता है वो प्राइमरी और एक्टिव बन जाता है, वाइल जो टीचर होता है वो सेकेंडरी पार्ट बन जाता है प्रोसेस का एंड पैसिव पार्ट बन जाता है। तो इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हंट जो है वो मेन प्रोपोनेंट हैं, एंड इट इंक्लूड्स ULT एंड MLT, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को इंक्लूड करता है। ये प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग है, यहाँ पे प्रॉब्लम को तवज्जो दी जाती है, प्रॉब्लम को फोकस किया जाता है और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके सोल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स आर अज्यूम कि वो अडॉप्ट करेंगे कुछ सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच को, मतलब वो जैसे कि अलग अलग मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग इकट्ठी करने की, सिचुएशन को देखने की, एक्सपेरिमेंट करना है या सर्वे करना है, तो वो रिसर्च अप्रोच के अलग अलग सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किसी चीज़ को मतलब अडॉप्ट करेंगे या चूज़ करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लासरूम जो एनवायरनमेंट होता है इज़ टू बी सफिशिएंटली ओपन होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हंट ने डेवलप की है रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग विच गोज थ्रू द वेरियस स्टेप्स से ये निकलती है, इंक्लूडिंग यहाँ पे हम प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं अराउंड द प्रॉब्लम। ऐसे टाइप टेस्ट जो हैं वो भी हम यूज़ करते हैं लर्निंग प्रोसेस को इवेलुएट करने के लिए। यहाँ पे ऐसे टाइप टेस्ट भी यूज़ किए जाते हैं। टीचिंग इस लेवल पे इज़ नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड। यहाँ पे जो टीचिंग कराई जा रही है एट दिस लेवल वो टीचर सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं होती है, वो लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।